हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 415 का शेयर है, 5% की शानदार तेजी आज यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आप कह लीजिए, ये शेयर भयंकर प्रेशर में था। एक बड़ी रफ्तार दिखाई जरूर, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा था। 600 रुपए पर बहुत ही आसानी से पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई वो इसको 400 रुपए तक भी लेकर आ गई। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके कहाँ पर है और मौके बनते हैं कि नहीं, वो भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में मैं दो और शेयर्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा पैसे बनाने का मौका दे सकते हैं, वो दोनों ही शेयर्स। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ। 415 का शेयर है, 5% की बढ़िया तेजी आज यहाँ पर देखने को मिली। आज मार्केट भैया मस्त मूड में था, बड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है सभी शेयर्स ने। अगर आज अपने पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी पोर्टफोलियो में जरूर देखने को मिली है। एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 390 रुपए तक भी शेयर गया था और 440 रुपए से टूटकर नीचे भी आया है। एक साल की अगर हम बात करें तो देखिए, एक साल का ग्राफ अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो इसका आईपीओ था वो पिछले साल अगर देखिए तो मार्च महीने में आया था। शुरुआती दौर में आईपीओ जब आया तब थोड़ा सा सुस्ता रहा था शेयर, लेकिन जब एकदम से फट गया 600 रुपए तक पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में। 172 रुपए का शेयर 600 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूटता रहा। और ये वो वक्त था जहां पर मैंने कहा था कि मत खरीदना इसको। 400 रुपए के ऊपर तो गलती से भी मत खरीदना। ये मैंने आपको तब से कह रहा हूँ, जब से ये शर्ट 600 का था, 500 का था, 550 का था, 450 का था, तब से मैं कह रहा हूँ कि 400 रुपए से महंगा मत खरीदना। लेकिन 400 रुपए के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हो आप यहाँ पर। और 390 का लेवल छूकर आया भी है और वापस से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ये। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स इसके बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो मुश्किल से 7 लाख का ही वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं, मतलब शेयर सुस्ता रहा है अभी भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग। और मैं क्यों कह रहा था कि मत खरीदना 600 रुपए के आसपास, 500 रुपए के आसपास, क्योंकि ये वो दौर था जहां पर भैया बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े जो एफआईएल्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब लोग बेच रहे थे। आप देखो यहाँ पर खरीद कौन रहे थे? रिटेल इन्वेस्टर्स। 0.87% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.88% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुके हैं, जो जून क्वार्टर तक बहुत बड़ी होल्डिंग इन तीनों के पास थी। अब दिसंबर का क्वार्टर इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके से खरीदारी हुई। और मुझे लगता है कि खरीदारी शायद एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने को मिल सकती है दिसंबर क्वार्टर में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिविडेंड तो भैया भूल ही जाओ को अच्छा पे कर रहा है ये। 50 पैसे मिल रहे हैं आपको 400 रुपए के शेयर पर, 500 रुपए के शेयर पर। तो डिविडेंड को कुछ खास अच्छा पे कर नहीं रहा है ये। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर हम देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि देखो बेचने के जो मौके हैं वो 600 से 500 रुपए के बीच में थे। इवन 450 रुपए भी अब मान लिए चलो, लेकिन 415 400 रुपए का जो लेवल है वो मुझे बेचने के लिए सही नहीं लगता है। वो मुझे बल्कि खरीदने के लिए अच्छा लगता है, खास करके 400 रुपए के नीचे का लेवल। तो मैं यही कहूंगा कि देखो बेचने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर शेयर दोबारा से 500 क्रॉस कर जाए तब एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो यहाँ से। और दोबारा जब नीचे आए ये 400 रुपए के आसपास, तब दोबारा खरीदारी के मौके यहाँ पर जरूर बनेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल है, बेहतर है। 1000 करोड़ के रेवेन्यू 1600 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और मैं बात करूं अगर प्रॉफिट्स की, तो 70 करोड़ के प्रॉफिट 122 करोड़ पर पहुंच चुके हैं 2021 में। अच्छा प्रॉफिट है। और इवन जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 125 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुके हैं 2 ही क्वार्टर में ये लोग। इसी रफ्तार से बढ़े तो भैया 200-250 करोड़ के प्रॉफिट कमा सकती है ये कंपनी, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा संकेत, अच्छा साइन हो सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम देखें तो 82 का इसका पी है, जो कि महंगा है। अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये महंगा है। और जब ये 500-600 का था तब तो भैया इसका जो पी रेशियो था वो 150-200 के आसपास पहुंच गया था। इसीलिए मैं मना भी कर रहा था उस वक्त। सेक्टर पी 24 का है अभी। 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कोई बुरी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी है। अगर देखे तो भैया पैसा बनाया ही है इसने जब से इसका आईपीओ आया है। लेकिन
बहुत ही कम वक्त में अगर 200 का शेयर 600 पे जाता है, मतलब सीधी सी बात है भैया, ये टूट के 400 पे जरूर आएगा ये, वो भी बिना किसी रीजन के। ठीक है, अगर कोई रीजन भी होता तो भी हम मान सकते हैं। रीजन बस यही था थोड़ा बहुत कि भैया प्रॉफिट्स इनके बढ़ रहे थे, लेकिन वो कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट 3 गुना नहीं हो चुके थे इनके। तो उस चीज को भी आप समझिए यहाँ पर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखें तो खरीदारी का सही मौका क्यों शेयर ओवरबॉट जोन में अभी भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन रेड फ्लैग है क्योंकि भैया एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन शेयरों को डाला जाता है जहां पे भैया मैनिपुलेशन ज्यादा देखने को मिलता है, या तो प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो गिरवी रखी हुई है और जो होती है ज्यादातर। उसके अलावा उन शेयर्स का भी नाम यहाँ पर होता है जिसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अनजस्टिफाइड लगती है कि भैया जिस जो प्राइस पे ट्रेड कर वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, वो वर्थ नहीं है उतना ज्यादा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी भी महंगा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि भैया किस तरीके से चेंज आया है। क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर जून क्वार्टर तक 10% से भी कम होल्डिंग लेकर बैठे थे, उनके पास भैया 14% की होल्डिंग आ गई। मतलब बहुत सारे जो शेयर्स जो म्यूचुअल फंड ने बेचे, डोमेस्टिक ने बेचे, एफआईएल्स ने बेचे, वो सभी के सभी खरीद लिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने। इवन मार्च में भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके पास सिर्फ 5.5% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के भैया 14% तक हो चुकी है। तो 2 ही क्वार्टर में भैया रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर माल चिपकाया गया है। तो मैं यही कहूंगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी अच्छी है, लेकिन जो प्राइस था इसका वो जस्टिफाइड नहीं था, इसलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर 400 रुपए के नीचे मिले तो एक बार के लिए आप यहाँ पर खरीदारी जरूर कर सकते हो। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, खराब कंपनी नहीं है, लेकिन 400 से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा। 400 से नीचे अगर मिलेगा तो मैं खरीदने की शुरुआत करूंगा। अगर मैं वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ शुरुआत, किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदूंगा, धीरे धीरे ऐड करता चला जाऊंगा हर गिरावट पे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप नजर रख सकते हैं इसके ऊपर। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि 2 और शेयर्स भी है जो इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो जो 2 शेयर है उसका नाम है, पहली है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये आज भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है इसने, 1000 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। और अभी भी आरती इंडस्ट्रीज के अंदर ही, आरती इंडस्ट्रीज का जो मतलब फार्मा का जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है अभी के लिए। लेकिन फ्यूचर में वो यहाँ से बाहर होगा, मतलब आरती फार्मा के नाम से कंपनी लिस्ट होगी और वो शेयर मार्केट पर भी लिस्ट होगी। और आपको इसके भी शेयर्स मिलने वाले हैं, हर 4 शेयर्स के बदले एक आपको फार्मा का शेयर मिलेगा। तो वो चीज भी आपको यहाँ पर देखनी है। उसके अलावा एक और छोटी सी कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स, इसका भी जो आईपीओ था वो इसी साल आया हुआ था। और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कंपनी में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन अपने 300 रुपए का जो रेंज है इसको इसने पकड़ के रखा है। 300 रुपए के नीचे इंडिया पेस्टिसाइड अच्छा लगता है मुझे, और आदि इंडस्ट्रीज मुझे किसी भी प्राइस पे देखो अच्छा लगता है, 1000 रुपए के नीचे, लेकिन ठीक है। तो नजर रखें इन दोनों ही कंपनियों के ऊपर, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।